अफीम धतूरा खपटा माटी, अफीम खाना, धतूरा खाना, खपटा खाना, कपड़ा भी लोग खाते हैं, माटी खाते हैं। दोहरा, दोहरा ये तंबाकू, सुपारी, कत्था, ये सब अनेक मसाला मिला के दोहरा। राख खाने वाले होते हैं। लहाई ये नहीं ग्रहण करते हैं। कोई एक कोई दो चार गह जौन जाहिमन भाई, जिसके मन में जैसा भाया, कोई एक आदत, कोई दो आदत, कोई तीन आदत, कोई चार आदत पकड़ लेते हैं लोग। तेह बिन चैन ताही न होवे तनमन दुख दिखलाई, इसके बिना उनको चैन नहीं होता है। कपड़ा खाने वाले को कपड़ा न मिले तो सब बेकार है। जब एक बारात में गांव से लोग लखनऊ गए बारात में, तो वहाँ पर खपड़ा कहाँ, पक्का पक्का मकान, और जिस एरिया में थे वहाँ तो एकदम खपड़ कहीं गुंजाइश नहीं। तो कुज्जा में जलेबी मिली सबको पानी पीने के लिए। तो वो क्या किया कि जलेबी तो अपने मित्र को दे दिया और कुज्जा को ले करके बाथरूम में घुस गया और उसको धो करके खा रहा था। जलेबी अच्छी नहीं लगी, खपड़ा अच्छा लगा। आदत, जिसमें आदत हो जाती है उसके बिना चैन नहीं है। तन मन दुख दिखलाई, तन मन दोनों दुख लगता है। जो नहीं इनको धारण की इन्हें नहीं ते के बिकलाई, और इनको जो धारण नहीं किए है इसको लेकर के कोई विकलता नहीं, कोई परेशानी नहीं। नाच सिनेमा जुआ खेल गई, पत्ता स्वांग रहाई। नाच देखना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, पत्ता, गाँव में पत्ता लोग खेलते जिसमें पैसा वैसा नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसे इतने रसिक हो जाते हैं, काम बिगड़ता है, काम घर का पत्तम लगे हैं। 4-5 लोग बैठ करके पत्ता खेल रहे हैं, 4-4 घंटे पत्ता खेल रहे हैं। घर का काम बिगड़ रहा है, घर वाले भुनभुना रहे हैं, दुखी है, लेकिन आदत उनकी हो गई है तो उसी में डूबे हैं। स्वांग बनाना, विविध रूप बनाना, चोरी चुगली गाली झगड़ा, चोरी करने की आदत, चुगली करने की आदत, गाली देने की आदत, झगड़ा करने की आदत, हंसी दिल्लगी की आदत। एक इलाकेदार हंसी दिल्लगी में प्रसिद्ध थे, ये विमल साहब के जन्म स्थान के तरफ, उधर इलाकेदार कई थे। तो ठाकुर संजोग पड़ा वहाँ मेरा जाना हुआ, तो मैं तो आधा घंटा में ऊब गया। और जो खास उनका मीटिंग रही होगी, क्या रहा होगा आपस में करके, फिर जब बैठे चौबाहे में, अब वो उनको तो सब रस लेते थे, नाम तो याद नहीं रहा, उनको इशारा करें, उनकी उम्र भी 50 से कम नहीं रही। तो वो जो दिल लगी, सब लोग हा 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 हंसें, अब वही वो चुटकुला कहें, और उनको वही एक आदत, उनको सुनने वाला कोई ना हो तो परेशान हो गए। व्यर्थ का समय बर्बाद करना, अनर्थ करना। कैसा आदमी जहाँ जहाँ रस मान लेता, आदत लगा लेता है, बस उसी में वो डूब जाता है। भांत भांत के बाजा लखिए अनहित अंग चलाई, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में जिसको रुचि हो गई उसी में वो लगे हुए हैं। अनहित अंग चलाई, अंग का इस ढंग से चलाना जिससे अहित हो, अपनी इंद्रिय ही को मत करके शक्ति क्षीण करना। या और भी कुछ लोगों की आदत है कि बिला वजह अपने हाथ को अंगों पर फेरते रहते, कपड़े पर फेरते रहते, जो कपड़े पहने हैं उस पर व्यर्थ में फेरते रहते हैं। ये सब अनहित अंग चलाना, मस्तक मटकाना, आँख मटकाना, मटकाने की क्रिया, निरर्थक क्रियाएं आदत बन गई। भांत भांत के बाजा लखिए अनहित अंग चलाई। ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को देखा मंच पे खड़े हो तो आगे पीछे जैसे झूला झूलते हैं,
एक कदम आगे चले, एक कदम पीछे, वही कदम जहाँ रखे रहे वहीं आगे और पीछे, आगे और पीछे, और अच्छे प्रवक्ता रहे। लेकिन आदत उनकी, स्थिर होके खड़ा होके नहीं बोल सकते। कितने लोग तो पूरा मंच हिला डालते हैं। ये सब गंदी आदतें हैं। जहाँ पर हनुमान जी महाराज राम से मिलते हैं किष्किंधा कांड में, तो वहाँ पर जब बातचीत हनुमान जी कर लिए हैं, तब राम के मुख से कहलवाया गया। वहाँ पर एक लक्षण बताया गया है। वैसे हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे पता लगे ये वेद शास्त्र के सब ज्ञाता हैं, लेकिन लेखक ने कहा है, राम ने कहा कि लक्ष्मण, जो चारों वेदों को ज्ञाता न होगा, व्याकरण का पंडित नहीं होगा, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। हनुमान जी बात करते समय जितना बोले हैं व्याकरण से निष्ठ है, और उनके आँख, भाव और सभी अंग स्थिर थे। किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी और किसी प्रकार का दोष नहीं था। प्रवचन में जो प्रवक्ता का जो दोष होता है वो दोष इनमें नहीं था। तो इसी माध्यम से ये बात वहाँ बताई गई है। माध्यम से, जैसे भरत जब चित्रकूट में जा कर के राम के पास पहुँचते हैं, तो पहुँचते हैं और बातचीत कुछ कुशल मंगल होने के बाद बैठते हैं, तो ऐसे तुरंत पूछते हैं राम राजनीति के विषय में, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा कर, बड़ी लंबी लिस्ट है। और बेचारे भरत कब राजनीति कर रहे हैं, पिता बैठे थे राजगद्दी पर, वो तो खेलते खाते थे, ननिहाल से आए हैं, सुने हैं, देखे हैं, पिता मर गए, भाई का वनवास हो गया, व्यथित हैं, वह राजकाज कब किए। और इतना प्रश्न झोंक दिया गया है राम के मुख से भरत के ऊपर जो बिल्कुल अस्वाभाविक है और लंबा है। उसी माध्यम से राजनीति बताई गई है और बढ़िया उपदेश बढ़िया है, किंतु अस्वाभाविक ढंग से कहने से वो उसकी अस्वाभाविकता आ जाती है सामने। जैसे कि अंगद का और रावण का संवाद गोस्वामी जी ने करवाया है, वो एकदम अस्वाभाविक। कोई जब दूत जाएगा, राजदूत, तो कितना ही खराब काम करने वाला सम्राट हो, उससे बहुत विनय से बात करेगा, अपनी बात जरूर कहेगा, कोमलता से कहेगा, लेकिन कहेगा। अपने राजा का संदेश भी, पहले तो पत्र वत्र भी नहीं होता था, बहुत पहले राजा जो कहता था अपने दूत को, वो जाकर के विपक्षी राजा से कहता था। इसलिए दूत सदैव अवध्य माना जाता था। राजा का ये भी संदेश होता था, जाकर के दूत कहता था कि राजन, मेरे सम्राट आपके ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। ये सब कठोर वचन भी उसको कहना पड़ता था, और वो इसलिए उसको मारता नहीं था, क्योंकि भाई संदेशवाहक है, निर्दोष है, तो जो कुछ हो वो ठीक ठाक हो। गोस्वामी जी ने जो संवाद करवाया बिल्कुल अस्वाभाविक है। अंगद कैसे, जो अंगद ने गदालत्ती की है, रावण ने की है, न रावण कह सकता है ऐसा, न अंगद कह सकता है। लेकिन वहाँ कवि, उच्च कवि होते हुए भी गोस्वामी जी संभाल नहीं सके हैं और स्वाभाविकता नहीं ला सके हैं। ऐसी अनेक जगहें होती। मदन अंग विविध विध कोमल तन के परस बनाई, शरीर में मर्दन, तेल मर्दन करवाना, ऐसे ही मर्दन करवाना, मुक्की लगवाना, और शरीर के स्पर्श दूसरे से करवा करके आनंद मानने की चेष्टा, देह दबवाना, कड़वाना, कोई तकलीफ की स्थिति अलग है। और ये सब आदत बना करके कोई दबाने वाला न मिले तो परेशानी। एक गुरु कहें, जब मैं घर में था तभी की बात है, कम उम्र के थे, 20 के थे, लेकिन अब गुरु थे, तो कहें भैया जब घर में रहता हूँ तो वहाँ तो कोई चेला रहता है दबाने के लिए,
तो पैर में धोती, दोनों पैर में धोती कस के लपेट लेता हूँ तब सो पाता हूँ, क्योंकि पैर को दबाने वाला कोई नहीं रहता है। कितना गलत है। जो पैर नहीं दबाते उनको इसकी चिंता नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। सब आदत बना बना करके दुख है। इसलिए किसी प्रकार की गंदी आदत में नहीं पड़ना चाहिए। जे अभ्यासिक तेको भाव सुख निश्चय धैर्य लाई। जिसका जो अभ्यासिक है वो उसको अच्छा लगता है और उसमें सुख निश्चय मानता है और उसके बिना वो चैन से रह नहीं पाता है। ये व्यर्थ में अपने आप को अशांति में डालना और कुछ नहीं। कोई आदत न बनाओ। जीवन गुजर बसर के लिए जो मिल जाए, खाने में भी ये चेष्टा न रखो अमुक चीज मिले। ये विश्वास करो कि जो सहज उपलब्ध होता है भोजन, उसमें सब प्रकार की ऊर्जा है। गरीब को भी मिलता है, उसको भी सब मिलता है, सबको मिलता है। गरीब लोग होते हैं जिनको हम गरीब कहते हैं, एक एक मल्ल और खूब बढ़िया। हमारा डॉक्टर ओम प्रकाश एक दिन कहता था कि गरीब लोग पोषक तत्व तो नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़े दिन में मर जाते हैं। हम कहे तुम भ्रम में हो। जहाँ मेरा शरीर जन्मा है, चमटोलिया दोनों तरफ गांव के उत्तर और दक्षिण रहे और खूब लोग रहे, और वे बेचारे भात के साथ नमक, कहीं चटनी पा जाए, और दिन भर काम करते थे मजबूती से। और सब कईयों को देखा बूढ़े बूढ़े हो करके मरे, शरीर पर कपड़ा नहीं, धोती एक पहने रहे और वो भी गांठ के ऊपर, देह नंगे, ठंडी में कुछ पहन लेते थे बस। न तो पहनने कोई खास चीज और खाने न तो कोई वैसी चीज, लेकिन खाते थे और खूब हट्ठे कट्ठे। बीमार पड़ता जो ज़्यादा नहीं देखता था, और बूढ़े बूढ़े हो करके एकदम मरे। तब वो दूसरा शब्द कहा जो कहते हैं, क्या वो छोटे छोटे कीड़े मानते हैं सब तरफ वायरस। वायरस तो हाँ, वायरस से तो मेरी, हम कहे तुम डॉक्टरों को ऐसे लीला रहती, सब जगह यह दिखाई देता। तो हंसने लगा। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए कि जो उपलब्ध भोजन हो वो उसमें सब प्रोटीन विटामिन है, और किसी प्रकार की लालसा न रखे कि ये खाने को मिले। हाँ, बीमारी की स्थिति में डॉक्टर वैद्य के द्वारा बताया गया कोई परहेज और कोई अमुक चीज़ आवश्यक हो, वो कुछ दिनों के लिए उपयोग कर लेना और बुरा नहीं है। उसमें बंधन भी हो तो बंधन क्या करें, मजबूरी है। जो हमारे सिर में गर्मी रहती थी तो श्री विशाल साहब ने कहा किशोरी विलास तेल लगाया करो। तो मैंने कहा साहब मैं तेल लगाता नहीं हूँ। तो साहब कहे बंध के इस शरीर में करना पड़ता है। तो कुछ दिन लगाया और प्रेम साहब ने दूसरी दवाई बताई, 6 बादाम भिगा दो फोड़ करके, और सुबह उसका छिलका भी निकाल दो, खूब घोंट दो, और घोट करके मिश्री में हल्का मिला करके, गाय का दूध मिले तो उससे, नहीं पानी से पी लो, और त्रिफला भिगा दो, उसके पानी से आँख में छींटे मारो छान करके सुबह। तो ये किया, कुछ दिन में अच्छा हुआ। तो श्री विशाल साहब ने कहा शरीर में बंध के करना पड़ता है, तो एक मजबूरी होती है। डॉक्टर ने बताया ये चीज़ तुम्हें खाना है, तो उसके लिए व्यवस्था भी उठानी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन व्यवस्था उठा लेना कोई बुरा नहीं। ऐसी मजबूरी न हो तो सब समय निश्चिंत रहना चाहिए। फिक्र करोगे ऐसा भोजन मिले, गृहस्थ भी दुखी रहेगा और साधु की साधुता क्या रहेगी। जब वो खाने की चिंता में रहेगा तो कौन साधना करेगा। जो खाना मिलता है बहुत है, उसमें पूरी शक्ति है।
बिना ताहि के रहा न जावे, कष्ट बहुत दिखलाई। जो आदत है उसके बिना रहा नहीं जाएगा, बहुत कष्ट दिखाई देगा। जो नहीं आए फांस में बधुआ, ताहि गर्ज नहीं आई। इस आदत के फांस में जो बधा नहीं है उसको कोई गर्ज नहीं, निश्चिंत। जितनी गर्ज न रहे उतनी निश्चिंतता, और जितनी आदत बनाओगे दुख पाओगे और कुछ नहीं। गंध विविधि ऐसे ही दुख देते, कोई कहे कोई नाई। इसी प्रकार विविध प्रकार के गंध सुगंध की आदत अगर है तो ये दुख देते हैं। कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं ग्रहण करता है। पंच विषय दोनों देखा, बधुआ कोई छुटाई। पंच विषय को देखा, 5 विषय में सब आ जाता है, तो विविध ढंग से है ये। गंध अनेक हैं, रूप अनेक हैं, रस अनेक हैं, स्पर्श अनेक हैं, और ये सभी विषय अनेक हैं। कोई इसमें बधा है और कोई छुटा है। याते अन्न जौन मन करनी, तजे सबही तज जाई। याते इसलिए कोई बधा है कोई छुटा है, तो अन्य जो मन की करनी है उससे भी आप छूट सकते हैं। जो आपने आदत बना ली है और समझते हैं कि इससे छूट नहीं सकते हैं, ये भ्रम है। कोई भी गंदी आदत आप छोड़ सकते हैं। जो प्रबल आसक्ति वो भी छोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आसक्ति नर नारी की होती है, और जब उसको तो मैं उद्धृत करता ही रहता हूँ। जब एक लड़के ने पत्र लिखा था मुझे, कॉलेज का लड़का था जवान, कि साहब अमुक लड़की से मेरा प्रेम हो गया है, दोनों वर्ग के लोग जान लिए हैं, दोनों वर्ग के लोग मना करते हैं, हमें हमारे माँ बाप मना करते हैं और लड़की वाले तो बिल्कुल मना करते हैं। तो साहब फिर अंत में लिखा हो कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा। तो उसको लंबा समझाया, फिर अंत में कड़ा लिखा, कहा मूर्ख तो मर जाएगा। अभी पता लगे कि वो दूसरे से प्रेम करने लगी है तो तू उससे फूटी आँखों से भी देखना नहीं चाहेगा। ये सब तेरी कच्चाई है, दिल से निकाल दे और स्वस्थ हो जा। माता पिता के विरुद्ध, धर्म समाज के विरुद्ध करके तो हलचल कर रहा है, स्वयं दुखी होगा। कस के लिखा, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊं। बेकार की बात, किसके बिना कौन मर जाता है? वो आसक्ति लगी इसलिए ऐसा लगता है, छूट जाए तो कुछ नहीं है। हाँ, मरते हैं लोग, मूर्खता बस मरते हैं। आजकल तो ज़्यादा मरते हैं, पहले तो बड़ा प्रतिबंध था। एक तो नाबालिग में शादी कर देते थे, और शादी करके फिर पीछे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो गौन ला दिए। गांव का मामला ज़्यादा रहता था और घर में प्रतिबंध है, तो ये सब घटनाएं कम होती थी। लेकिन बाल विवाह एक महादोष था। अब बाल विवाह बहुत घट गया है, इसकी ज़रूरत थी। और सहशिक्षा और सहकर्म बढ़ गए हैं। सहशिक्षा होती है, लड़की लड़के साथ पढ़ते हैं और सर्विस भी लड़कियां करने लगी हैं, तो सहकर्म हो गया है। तो इसलिए विकृतियां बढ़ गई हैं। इसमें अपने अपने को संभालना है, इसको रोका नहीं जा सकता है कि फिर बाल विवाह हो और फिर एकदम बांध के रखा जाए। बस विवेक से ही बचना है। विवेक से जो नहीं बचेगा वो मरे मिटेगा, दुख पाएगा, और क्या पाएगा, क्या होगा। पंच विषय में अंग जौन जय सबे एक समताई। पंच विषय में जितने अंग हैं, अंग नाम भाग, सब एक समान है। एक समान का अर्थ है कि किसी तुच्छ चीज में आसक्ति हो गई है तो जिसको बड़ी आसक्ति कहते हो वैसे ही है। एक स्त्री या पुरुष में किसी स्त्री पुरुष की आसक्ति हो गई है तो एक दूसरे आदमी को तम्बाकू में हो गई है और उसी में वो पूरा जकड़ गया है। खपड़ा में हो गया तो उसी में जकड़ गया, खपड़ा खाने का, राख खाने का। तो 5 विषय की आसक्ति जितनी है सब गले की फांसी है। कोई गहे कोई तजे ताय को सन्मुख दे दिखाई। ये सामने दिखाई देता है,
कोई ग्रहण करता है और कोई ग्रहण किया हुआ त्याग करता है और त्याग ले जाता है, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। बस मनोबल होना चाहिए, विल पावर, मनोबल। वो घटना, राम सबत तिवारी यहाँ मैं रहता था, शाम को घूमने निकला तो उनके सामने ही खलिहान के एक 60 वर्ष का व्यक्ति घास छील रहा था, भक्त था। तो कान पर अधसुलगी बीड़ी रखे था, वो बंदगी किया। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम? कहे राम अभिलाष। हम कहे वाह, हमारा नवरासी, ये तो बीड़ी रखी है कान पर, मेरा नाम बदनाम करता है। तो उसको फेंक दिया। कहा साहब मैं गांजा भी पीता हूँ। मैंने कहा तो और चौपट है, तम्बाकू भी खाता हूँ। हम के गजब तमाशा। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सब छोड़ो। वो गमगीन हो गया। अच्छा साहब छोड़ता हूँ। छोड़ दिया, पक्का कर लिया। जब मैं शाम को प्रवचन में बैठा तो कहा तो सब हंसने लगे। कहे साहब राम अभिलाष, गर्मी में एक खोना, वो मिट्टी का घड़ा लंबा ऊंचा, एक खोना वो गांजा सुखा के भर के रखता है साल भर के लिए। और इधर उधर से जितने गजेड़ी आते हैं, अरे भाई चलो राम अभिलाष यहाँ 2 दम मार लें तब चलें, इतना प्रसिद्ध है, वो छोड़ नहीं पाएगा। हमने कहा भाई कहा तो है। दोबारा गया, पता चला छोड़ दिया है, सब जो था वो फेंक फाक दिया है। अनपढ़ आदमी, मनोबल, पक्का निश्चय कर लिया, छोड़ दिया। क्या नहीं छूट सकता है? आत्मा से सब कुछ अलग है। खोटी आदतें तुम्हें ही जलाएंगी, गलत काम करोगे तुम ही जलोगे। उसको नहीं छोड़ोगे तो दूसरे को नुकसान ना होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। साहस गहो न दुस्तर कुछ भी जो बिजाति बिल गाई। साहब कहते हैं साहस गहो, कुछ दुस्तर नहीं है छोड़ना, कठिन नहीं है। जो बिजात बिल गाई, जो बिजात है, बिलग है, अनात्म है, अनित्य है, जिसका संबंध होता है उसको छोड़ सकते हो। जो स्वभाव से असंबद्ध हो उसको नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो स्वभाव से असंबद्ध हो, संबद्ध हो, एकदम आपसे जुड़ा हो स्वभाव से, ऐसा कुछ नहीं। आदत से जुड़ा है। संबंध वाली चीज एकदम जो संबद्ध है वो नहीं छूटती है, तो कुछ है ही नहीं है। आत्मा केवल आत्मा है, शुद्ध स्वरूप। और जितनी गंदी आदतें हैं वो सब आपकी बनाई है, ओढ़ी हुई है। मारी भगाओ ये सब शत्रुन होए रणधीर अभय पद पाई। इन सब शत्रुओं को मार के भगा दो, रण में धीर बनो, निर्भय पद प्राप्त करो। जो स्थूल गांजा भांग बीड़ी सिगरेट इत्यादि है तो छोड़ ही देना चाहिए। जो और इंद्रियों की आदतें हैं, मन की आदतें हैं, अहंकार करना, कटु बोलना, हाइकड़ी रखना, विनय से न चलना, मर्यादा का पालन न करना, ये सब में जो रस मानेगा वो बिगड़ जाएगा। धीरे 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 अपना ही चौपट हो जाएगा। कोई गंदी आदत बनाओगे, सब आदत में अहंकार है, वो आदत तुम्हें लेकर के डूब जाएगी। लत न बनावे रहे मन मारे, 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 लत न बनावे। नंगे पैर उघारे सिर पर लादि मरे सिर भारे। नंगे पैर उघारे सिर पर लादि मरे सिर भारे। गरजी दीन अनाथ अबल हुए सब सो हाथ पसारे। लत न बनावे रहे मन मारे, लत
धीर गंभीर अचल सिंहासन तजिए जल नित पारे। धीर गंभीर अचल सिंहासन तजिए जल नित पारे। दुराचरण मानुष जो दुख में बिकति न हाथ सदस तजिकारे। लत न बनावे रहे मन मारे। लत न बना भय बस थिर न रहत वै क्षण कहूँ छीण शरीर प्रबल मन तारे। भय बस थिर न रहत वै छड़को छेड़ शरीर प्रबल तन मारे। दुख के कोट कपाट कुटिलता जन्म जन्म धन हारे। लत न बना मेरा है मन मारे। लत न बना मन इंद्रन के घेरे बसिक सब अवदशा सहारे। मन इंद्रन के चेहरे बन के सब अवदशा सहारे। विफल मनोरथ सहत सहावत कलपर वृक्ष तन मनुष तजारे। लत न बनावे रहे मन मारे। लत न बनावे उत्मन चैन देत नहीं छड़कऊं इत इंद्रन शक्ति घटारे। उत्मन चैन देत नहीं छड़कऊं इत इंद्रन शक्ति घटारे। अनुभव करि देखो ते दुख का सन्मुख भोग पटारे। लत न बनावे रहे मन मारे। लत न बना यह असमंजस जाय न कबहूँ कोटिन कोटि करारे। यह असमंजस जाय न कबहूँ कोटिन कोटि करारे। प्राप्त य प्राप्ति लतय दुख देवै नहीं कहूँ संधि मिलारे। लत न बनावे रहे मन मारे। लत न बनावे यही विधि जन्म मरण त्रय तापन देह प्रवाह चलारे। यही विधि जन्म मरण त्रय तापन देह प्रवाह चलारे। नर पशु अंडज उसमज खानी दुख में दुसह पटारे। लत न बनावे रहे मन मारे। लत न बना सब लत छोड़ी सुखी होई जाओ निज स्वरूप भव पारे। सब लत छोड़ी सुखी होए जाओ निज स्वरूप भव पारे। सत्य सिंधु विश्राम धाम में आप आप सुखारे। लत न बनावे रहे मन मारे। लत न बनावे है मन मारे। लत न बनावे गुरु आज्ञा देते हैं कि ऐ लोगों जो सुख शांति चाहते हो कोई लत आदत गंदी आदत न बनाओ। मन को मार करके रखो। जो स्थूल व्यसन लगते हैं सबको नहीं लगते, लेकिन जो सूक्ष्म अध्यास से व्यसन बनते हैं वो तो सबके शरीर में है। उसको भी न बनावे, उसको भी ध्वंस करे। काम वासना के जो संस्कार हैं विवेक द्वारा ध्वंस करो। क्रोध का जो उद्वेग है ध्वंस करो। भड़बड़ाने की आदत जो है, गुस्सा करने की आदत है, कठोर कहने की आदत है, ध्वंस करो। जिप चटोरी है, ध्वंस करो। रुपए पैसे में चिपकाहट है, ध्वंस करो। जो विशेष सूक्ष्म आसक्तियां हैं उनकी भी लत न बनाओ, उनको भी ध्वंस करो। सारी आसक्तियों और सारी गंदी आदतों से मुक्त होकर के ही सुखी रह सकते हो। सुख क्या है? शांति है। सबसे बड़ा सुख शांति है।
आज़ाद पार्क में जब उस दिन बोलने गया था तो एक रिजवी साहब अच्छे विद्वान थे, अच्छा बोलना जानते थे, बुजुर्ग थे, बोले और चाहे जो हो, उन्होंने कहा शांति सबको चाहिए, शांति सबसे बड़ी चीज है। फिर आगे और कुछ कहा नबी की तरफ भी, लेकिन शांति वाली बात जो उन्होंने कही बड़ी अच्छी लगी। सबको शांति चाहिए, शांति के समान सुख नहीं। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया दोहा वैराग संदीपनी में कहा है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जग माए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाए। शांति में रहो, घबराओ ना, सब व्यवस्था हो जाएगी। अपनी शांति खो दोगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। शांति से रहो, देह गुजर हो जाएगा, साथी लोगों का निर्वाह हो जाएगा, साथियों में जो कुछ ऊट पटांग हैं उनके गर्ज होगा सुधर जाएंगे, उनके लिए मीठी राय दे दो, नहीं जो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, घबराओ ना। अपनी शांति भंग करके कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी शांति बनी रहे तो व्यवहार भी ठीक तुम्हारे द्वारा होगा, और जो आसपास में कुछ सही कुछ गलत, कुछ उद्दंड कुछ सरल हैं, उनमें भी व्यवस्था तभी बना पाओगे जब स्वयं शांति में रहो। स्वयं उद्वेगित हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कुछ रहने वाला है। इतने दरमियान में देखा, जब से होश संभाला न मालूम कितने लोग मिले और गए। गुरु जी की शरण में आया तब से असंख्य लोग आए और गए, और जब जो आए उसमें कहीं कहीं समस्या भी लगी। वो समस्या कुछ दिन के बाद अपने आप कुछ नहीं रह गई। अस्वाभाविक चीज अपने आप हट जाती है। अपने को शांत रखो, अपने को संतुलित रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अपने को उत्तेजित कर दिए तो आपके लिए सब नुकसान हो गया। अपनी हानि न करो, अपनी हानि होने न दो, फिर आप दूसरे की हानि से उसको बचा सकोगे। और स्वयं जब हानि कर लोगे, उत्तेजित, उद्वेगित, दुखी, उलझे हुए, अशांत कि अब क्या होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या होगा क्या? सबसे बड़ी कीमत है आपकी अपनी। आप संतुलित हैं, शांत रहें, संतुष्ट हैं, बस सब हो गया। परिवार सुधर गया, समाज सुधर गया, संसार सुधर गया। अब आप संतुष्ट हैं तो सब ठीक भी होगा आपके द्वारा। अब आप ही असंतुष्ट हैं तो अपने खो दिए तो दूसरे क्या करोगे? लत न बनावे रहे मन मारे, नंगे पैर उघारे सिर पर लाद मरे सिर भारे। अगर तुम आत्ती बनोगे तो ऐसी दशा आएगी कि पैर में जूती पहनने की नहीं मिलेगी और सिर पर टोपी लगाने की भी नहीं मिलेगी। नंगे पैर उघारे सिर पर लाद मरे सिर भारे, और सिर पर बोझा लादते लादते मरोगे। ये अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े बड़े इलाकेदार शराब अफीम में और गंदी आदत में लग करके अपनी रियासत बेच खाए, क्योंकि एक आदत में अनेक आदतें आती हैं, अय्यासी और तमाम आचरण खराबी, तो उसमें सब मिट जाता है। गर्जी दीन अनाथ अबल हुए सबसो हाथ पसारे। आती आदमी गर्जी होता है, दीन होता है, अनाथ होता है, अबल होता है, सबके सामने हाथ पसारता है। धीर गंभीर अचल सिंहासन तजहिए जलन तपारे। शांति का जो सिंहासन है वो धीर गंभीर और अचल है। किसी गंदी आदत में न होना, किसी कुटेव में न होना, कोई कुआचरण न होना, कोई उत्तेजना न होना, हानि लाभ की चिंता से रहित होना, अपनी शांति पर ध्यान देना, अपने को स्वबस रखना। ये जो अचल सिंहासन है, इसको तज करके ही जलन तपारे, ही हृदय को तापों से जला रहा है। तेरा स्वराज्य आत्म स्थित है, स्वरूप स्थित है,
आत्म शांति का काम कर।